आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप जौनपुर की रहने वाली हैं और आप एसडीएम पद हासिल की हैं, तो क्या महिलाओं को साबित कर रही हैं, महिलाओं को किस तरह से मिसाल साबित पेश कर रही हैं आज स्पेशल? जी, मेरा नाम श्वेता सिंह है और इस बार के 2023 के एग्जाम में मैंने एसडीएम के पद पे मैं चयनित हुई हूँ और मेरी रैंक 11 है। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, जैसे कि इंस्पायर इंक्लूजन थीम है हमारा, तो उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम जौनपुर का सेक्स रेशियो देखें तो 1024 सेक्स रेशियो है। तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका सेक्स रेशियो इतना अच्छा है, तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे एजुकेशन के फील्ड में भी रिफ्लेक्ट करे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है पिलर है वो यही है कि लड़कियों की जो बेसिक एजुकेशन है हम उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। और जैसा कि हम देखते हैं कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी चला रही हैं, बड़े भारत या मेरी बेटी मेरा अभिमान करके, तो इन सब के थ्रू निपुण भारत, ये सारी स्कीम्स के थ्रू भी सरकार बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स चला रही है जिसके थ्रू हम विमेन को बेसिकली हर फील्ड में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि हर पेरेंट्स और हर गार्जियन का ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, एक स्पेशल केयर दें और ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें कि वो हमारे उज्जवल देश का उज्जवल भविष्य बना। साथ ही में आप जो है एसडीएम पद तो क्या कहना चाहेंगी आप? इतना कितना बड़ा संघर्ष रहा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? मैं इस बार एसडीएम के पद पर सिलेक्ट हुई हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डेफिनेटली जो जर्नी रहती है इस पूरे प्रिपरेशन में वो इतनी आसान तो नहीं होती है, बट ये एब्सोल्युटली डूएबल है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं और आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिलता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी इस फील्ड में प्रिपेयर करने आते हैं, तो ज़रूरी है कि इंसान के अंदर उतना रेजिलियंस हो और इतना परसिवरेंस हो और साथ साथ हार्डवर्क भी हो। और ये अगर ये 3 पिलर्स आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जा सकता है। तो और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आज स्पेशल क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, बट विमेन एम्पावरमेंट का जो एक इंक्लूसिव मीनिंग है वो यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से पहले एक सोशल इंक्लूजन विमेन का इम्पोर्टेंट है। और सोशल इंक्लूजन से मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ें हैं सोसाइटी में विमेन कैसे इंक्लूड हो रही है, कैसे पार्टिसिपेट कर रही है और कैसे आगे बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसके पहले कि मेल रियलाइज़ करे, ये इंपॉर्टेंट है कि फीमेल रियलाइज़ करे कि उनकी क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है इस नेशन के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक लड़की को पहले से ही समझना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरा योगदान आपके पेरेंट्स का, आपके सराउंडिंग की बोलना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी गार्जियन हैं, वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें। इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोग, जो भी लड़कियां हैं, वो अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद से लें। और ये फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एम्पावर्ड हों, हम एक जगह पर जो हम चाहते हैं, जो हमारा एम है लाइफ में अचीव करना, उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहें। तो इस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, पूरे जो है यूपी ऑल यूपी मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं अभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जौनपुर में। और आज 8 मार्च है जिसमें हम महिला दिवस मना रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि एक दिन की हमें ये याद दिलाने की ज़रूरत है क्या कि महिला एक मजबूत प्राणी है, उसको वो अबला नहीं है। मुझे ये लगता है कि उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है 8 मार्च को कि आप अपने आप को भी उतना ही महत्व दें जितना कि आप अपने परिवार, समाज और सोसाइटी और हर चीज़ों को देते हैं, छोटी छोटी बातों को देते हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है और हमारे प्रधानमंत्री उसकी हर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकें, अपना एक स्थान बना सकें जिसमें हमारे माता पिता, हमारी सोसाइटी हर तरह से हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, साथ ही साथ हमें ऑप्शंस भी दे रही है कि आप चाहें आप लॉ जैसे फील्ड में, जहाँ पे बहुत ही कम महिलाओं को लिया जाता था और कहा जाता था कि आप वकील नहीं बन सकते, आप लॉ नहीं कर सकते, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। आज के समय में इतने सारे वकील, एडवोकेट, जज और हर जगह आप प्रोफेशन में आप देखेंगे तो ये
इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये हमारी सोच है जो बढ़ती जा रही है, जिसका दायरा अब सीमित नहीं रह गया है कि घर की औरतें घर में ही रहें, और ये बहुत ही बड़ी बात है। तो 8 मार्च के दिन मैं ये बताना चाहूँगी कि औरतें अगर आज करना चाहती हैं तो कुछ कर सकती हैं, और उसके लिए हमारी सोसाइटी, हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले हर तरह से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो उसको आगे बढ़ा सकें, उन्हें सपोर्ट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो अपने लक्ष्य से मतलब ट्रैक से उतर जाते हैं, पटरी पे नहीं आ पाते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, मोटिवेट कैसे करना जी, चाहेंगे? ट्रैक से उतरना कुछ नहीं होता। हमारी लाइफ एक लाइन में जा रही है। आपको शायद हो सकता है कि आपने कुछ सोचा हो अपनी लाइफ, वो चीज़ नहीं हो पा रही। आपको लगेगा कि हम ट्रैक से उतरेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ से आप शुरू करना चाहें आप वहीं से शुरू कर सकते हैं, जहाँ से आगे बढ़ना चाहें वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ भी वो लाइन छूट रही है तो छोड़ दें, कोई नई लाइन पकड़ लें और आगे बढ़ते चलें। क्या नाम है मैडम आपका? क्या नाम है? आश्रिता सिंह। देना चाहेंगी आप? मैं डॉक्टर यामिनी सिंह, सहायक अध्यापिका हूँ, मैं शिक्षा विभाग से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा मुख्य कार्य है मेरी बच्चियों के लिए जी। कि मेरे विद्यालय में हमारे समाज में जो बच्चियां हैं पिछड़े वर्ग की हों या जो पढ़ लिख न पा रही हों, हमारा पूरा प्रयास यही है कि मैं उन्हें विद्यालय तक ला सकूं, और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, चाहे वो सिलाई करना चाहती हूँ, चाहे कढ़ाई करना चाहती हूँ, या पेंटिंग करना चाहती हूँ, या आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं उन्हें आगे ले आऊँ और वो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहती हूँ उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में प्रयास करूँ। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर यामिनी सिंह, सहायक अध्यापिका, मैं शिक्षा विभाग से हूँ, कंबोजी विद्यालय, उदयपुर, गलवा से।